उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। जिसका कहना है घर बनाती है ये, गृह प्रवेश कराता है पुरोहित पंडित, जिसको उखाड़ के फेंकना है। कोई पंडित तुमसे कहने नहीं आता कि तुम हमसे गृह प्रवेश कराओ आके और ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पंडित से करवाने की। दूसरा इसने क्या बोला? बच्चा पैदा करें हम और नामांकन करे पुरोहित। कोई पुरोहित नहीं बोलता कि तुम हमसे नामांकन करवाने आओ, तुम खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निमंत्रण देता है तुमको। फिर इसने बोला मनुस्मृति में, कि मतलब तिनके के समान बोला है, स्त्री को बचपन में पिता के अधीन रहना चाहिए और जवानी में पत्नी के और बुढ़ापे में बच्चे के। तो वहाँ पे रक्षा की बात की गई है कि इनके सुरक्षा घेरा में रहें। जैसे बच्ची होती है तो क्या बच्ची के लिए, कोई बच्ची कहीं जाती है तो माँ बाप चिंतित नहीं होते क्या? वहाँ उसकी बात की गई है। पति की रक्षा इसलिए बोला गया है कि पति की रक्षा में रहोगे, जब आप विवाहित हो जाएंगे तो पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी की रक्षा करना, रक्षा बोला गया है। वहाँ पे कोई अनुशासन मतलब उसको कंट्रोल करना नहीं बोला गया है। और जो तुमने बोला कि वृद्धावस्था में बच्चे के रक्षा घेरा में रहना चाहिए, तो वहाँ पे बच्चों का सुरक्षा मतलब क्या? तू बूढ़ी हो जाएगी तो क्या तेरे को तेरे बच्चे जो है घर से निकाल के भगा दें कि निकल, तेरा काम हो गया, अब तू नहीं चाहिए मेरे को? वही बात हो गई ना। रक्षा का मतलब समझो। और फिर जो तुमने आगे का जवाब दिया, स्त्रियों के लिए अपशब्द मनुस्मृति में नहीं, बुद्ध के त्रिपिटक में लिखे हुए हैं, उसको जाके पढ़ो, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है स्त्रियां नीच होती हैं, कमीनी होती हैं और ये शोक लाने वाली होती हैं। रिफरेंस के लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, देख लेना। सनातन को टारगेट करने से पहले अपने बारे में जानकारी लो, जो तुम नए धर्म में जा रहे हो। नवबुद्ध बन के मत घूमो। देखते रहिए धर्म की आवाज।